तो हम इसमें 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा सेट चैप्टर चल रहा है। तो इस एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट के बारे में। तो मैंने दो बात बतानी भूल गया था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, नल सेट भी कहते हैं इसे और वॉइड सेट भी कहते हैं। ये बात बतानी मैं भूल गया था, ये मैंने बता दी। और इस एक्सरसाइज से पहले एक टॉपिक आता है इक्वल सेट्स के बारे में। अब वो क्या होते हैं, कोई चीज़ इक्वल कैसे होती है। जैसे एक बुक यहाँ रखी है, ये बुक है और ये दूसरी बुक है। ये दोनों बुक, ये फिज़िक्स की बुक है, ये भी फिज़िक्स की बुक है। ये दोनों बुक बराबर कब होंगी, जब इनकी डायमेंशंस बराबर होंगी या नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे या फिर एक देखने में एक जैसी होंगी। यानी कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर रहा होगा कि ये दो चीज़ों के बराबर रहने का। ऐसे सेट में क्या होता है, सेट के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं सेट में। जैसे इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो दो सेट बराबर कब होंगे, दो सेट बराबर जब होते हैं जब उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हों और नंबर में भी सेम हो। जैसे किसी में है एक, ये है 2 3 4 5 6 और एक है 4 5 2 3 6। अब देखो इसमें 2 3 4 5 6 है, इसमें भी 2 3 4 5 6 है। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट में। सेट में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है, इसमें भी 5 है और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, जो उसमें है वही इसमें है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ए बराबर बी, यानी ए इक्वल्स टू बी। ऐसे ये दो इक्वल सेट हो गए, ए और बी दो इक्वल सेट्स हो गए, ये बात हमें पता चल गई। अब हमारे पास है एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल, नल सेट क्या था, नल सेट था हमारे पास एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, जो खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना है। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हों या 1 से। तो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 एक इवन प्राइम नंबर है। तो इसमें अगर मैं इसको ए से डिनोट करूँ तो इसमें 2 आ जाएगा, एक एलिमेंट ही आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो ऐसे अब इसमें एक एलिमेंट आएगा तो ये एम्प्टी तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब x इज सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। यानी अगर नंबर लाइन पे देखें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो 5 यहाँ है, 7 5 से तो छोटा है, 7 से बड़ा है, ऐसा कोई नंबर होगा नहीं। तो ये होगा एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में, कोई नंबर नहीं होता ऐसा जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना। देखो इसमें डॉट 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 आगे गिनती बढ़ रही है, यानी इसमें और भी एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट तक आएंगे। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। इसमें सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये जो सेट होगा ये फाइनाइट होगा क्योंकि हम इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट। राइटिंग थोड़ी सी गंदी सी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। अब ये बताना है कि ए बराबर बी है कि नहीं, यानी दो जो सेट दे रखे हैं वो बराबर है कि नहीं, ये बताना है। तो देखो इसमें क्या है, 2 और 3 है ए में। इसमें क्या है, इक्वेशन दे रखी है और उसके सॉल्यूशंस से जो रूट आएंगे वो इस सेट में आएंगे, यानी एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है x + 2 और x + 3 बराबर 0, यानी x बराबर -2 -3। x की वैल्यू -2 और -3, यानी b के अंदर आ गया -2 और -3। अगर b के अंदर -2 और -3 और a के अंदर 2,3 है तो ये दोनों बराबर कहाँ हुए, इसमें -2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें -3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, a इज़ नॉट इक्वल टू b, ऐसे इस केस में। अब देखो इसमें क्या लिखा रखा है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x जो है 10 का मल्टीपल है, तो a के अंदर क्या आ जाएंगे, 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या 15 भी आ रहा है, 15 इसमें है, 25 इसमें है, इसमें 35 भी आएगा,
इसमें 40-45 भी आएगा, वो सब इसमें नहीं आएंगे, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इस केस में भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।